और एक और मैटर होता है कि कभी कभी हमें किसी ऐसे व्यक्ति से सामान खरीदना पड़ता है जो जीएसटी में रजिस्टर है ही नहीं, यानी हमें जीएसटी बिल नहीं देगा। लेकिन हम जो सामान जो बेचेंगे वो जीएसटी में होगा। जैसे कि हम किसी दूध वाले से दूध खरीदते हैं तो हमें कहाँ का जीएसटी देगा। लेकिन हम जब पनीर बेचेंगे, बड़ी कंपनी है हम, तो हमें जीएसटी देना पड़ेगा। पैकेजिंग करेंगे तो जीएसटी लगा के पैकेजिंग करेंगे। तो ऐसा मैटर होता है, तो हमें क्या करना होगा उसे समझते हैं। पहले हमारे पास देखते हैं एंट्री क्या है हमारे पास सेटअप में। हाँ, ये एक अमित है। और ये अमित क्या है, ये अमित कॉम्पोजिशन है, यानी यहाँ पे कंपोजिशन दिख रहा है। अब इसको जीएसटी पेमेंट करने की एंट्री की गई है। अब इसी से हम समझते हैं और इसी से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं है। ये अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड में क्लिक करना है। अगर ये कंपोजिशन वाला है तो कंपोजिशन में क्लिक करना है। बस इतने का फर्क है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको करना क्या है, कि यहाँ पे क्या लेना है। दोनों के लिए जो कंडीशन है वो एक साथ बता रहा हूँ, तो फिलहाल कंपोजिशन ही रहने देते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर अब मैटर ये होता है कि अगर ये जो जीएसटी है जो सामने हम देख रहे हैं, यानी ये जो मैटर हमें देखने को मिल रहा है, इस जीएसटी को हमें इस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। रजिस्टर्ड व्यक्ति है, कॉम्पोजिशन व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हम 195 रुपये 195 रुपये नहीं देना चाहते हैं। तो हम क्या करें उसी को समझते हैं। तो आपको जो भी करना है उसको करने के लिए आपको बस स्पेस दबा के इसे इंड ऑफ लिस्ट कर देना है। इंड ऑफ लिस्ट कर देना, जिससे उसका जीएसटी पेमेंट उसको नहीं हुआ है ये हो जाएगा, और इस एंट्री को हम पूरा कर देंगे। मैसेज आएगा कि ओवरराइडेड है। अब ऐसा करने के बाद हमारा मैटर क्या कहता है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने उसको बिल नहीं दिया है, लेकिन अब जो सामान है उसे हम बेचेंगे तो क्या होगा। अब सामान बेचेंगे तो हमें तो गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़ेगी, यानी मैटर को समझिएगा बाद में। अब हम सामान को बेचेंगे तो जीएसटी देनी पड़ेगी। अब देंगे इसका मतलब क्या है कि उसको खरीदते वक्त आपने जीएसटी पेमेंट किया होगा ना, इसका हिसाब तो होगा ना जी, ऐसा गवर्नमेंट का कहना रहेगा आपके लिए। तो मैटर को समझते हैं हम लोग कि सामान तो खरीदा गया। अब उसको जो जो टैक्स देना था उसकी एंट्री कर लेते हैं। टैक्स की एंट्री को आप अलग से F7 बटन दबा के जनरल में रिजर्व कर दे। रिजर्व मतलब कुछ महीनों के लिए या जिस महीने के लिए आप चाहते हो। जैसे कि आज खरीदोगे तुरंत जीएसटी पेमेंट तो करोगे नहीं, एक महीने का वेट तो करना ही पड़ेगा ना। तब तक एक महीने के लिए उस जीएसटी को रिजर्व हम रखते हैं। कोई है हमारे पास क्या, ये रहा टैक्स एसेट्स। हमने टैक्स एसेट्स का एक लेजर बनाया है, और इसको कैसे बनाया है, इसको दे दिया है करेंट एसेट्स और कुछ भी नहीं। और सब चीज नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भरा नहीं है, क्योंकि डेमो एंट्री है, ये नाम मात्र की एंट्री है, कुछ समय के लिए रहेगी। अब इसको हमने करंट एसेट इसलिए बोला है क्योंकि एक महीने के लिए रहेगा, और कभी भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, यानी खत्म किया जा सकता है इस चीज को, इसलिए करंट एसेट्स है, कुछ समय के लिए एसेट्स है। अब इसको 195 की तरह मिल रहा है उसको भी देख लेते हैं। मैं हर चीज का देखो, इसको सामान खरीदते वक्त हम 195 रुपये तो देना ही है। बात को समझिएगा, क्या देना है हमें, 195 रुपये देना ही है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसे हम उसे नहीं देंगे, हम इसको अपने पास रखेंगे और इस टैक्स को हम गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक लेजर बनाया जो आपके सामने है ऐसा, और कहा कि कितना पैसा मिलेगा। तो इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि 195 मतलब 390 रुपये यहाँ पे उसको मिला। 390 रुपये की हम करंट एसेट्स को यहाँ पे रखना। हो सकता है कि आपका जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो यहाँ पे। अब ये कहाँ से आ रहा है, 6% आपका 195 रुपये, और SGST 6% इससे आ रहा है। अब इसको हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री करने से क्या होगा, अब बात को समझना पड़ेगा। अब एंट्री कर दी तो एंट्री करने से क्या होगा, एंट्री करने से बैलेंस शीट में आपका ये जो 390 रुपये है, ये जो है अमाउंट है दिखना चालू हो जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं एक और तरीके से। डे बुक में अगर अगर मैं ये एंट्री नहीं किया होता, जैसे कि ये है, इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ आपके लिए ताकि ये होल्ड हो जाए। अगर ये एंट्री नहीं हुई रहती तो बैलेंस शीट में कोई भी टैक्स आपको देखने को नहीं मिलता। और जबकि हमने अमित को उतना टैक्स दिया हुआ है, यानी कितना टैक्स दिया है, 195 का टैक्स दिया है, तो उसने एंट्री तो करनी पड़ेगी हम लोग को, बेटे को समझना पड़ेगा हमारा। इसलिए हमने क्या किया कि वो जो टैक्स अमाउंट है उसे रिजर्व रखा अपने पास एक महीने के लिए। इसको रेगुलर कर देते हैं। अब हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास ये जो एंट्री है, इतना हमने सामान खरीदकर पेमेंट कर दिया है। अब इसे ये पेएबल जो अमाउंट है वो नहीं आएगा। आप इसको इस प्रकार समझिएगा, जैसे कि मैं वाउचर में जाता हूँ और पेमेंट का बटन दबाता हूँ, कैश लिखता हूँ, और CGST अगर मैं 6% लिखकर 195 रुपये लिखता हूँ तो देखो यहाँ पे एक जो अमाउंट है वो आ गया, यानी पेबल जो अमाउंट है वो आ गया। और मेरे से साथ कुछ अभी मिस्टेक हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इतना हमने गवर्नमेंट को दिया है, ये हमारा पेबल अमाउंट आ रहा है। अब मेरे को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को हम पेमेंट कर चुके हैं, यानी पेबल अमाउंट के रूप में हमें दिख रहा है। तो अब क्या करना होगा, देखो ये जो मैटर है ना, ये नॉर्मल मैटर नहीं होता है, कन्फ्यूजन सोच क्रिएट करता ही करता है, और बहुत समय बाद बनाओगे तो इसका फर्क भी पड़ता है। आप आराम से ध्यान दीजिएगा हर चीज़ों को।
तो वाउचर एंट्री की ओर आते हैं। अब हमारा हाल ही क्या चीज हो चुका है, देखो पहले तो हमने एक परचेस की और उसका जो जीएसटी है उसको रिजर्व रखा अपने पास, और बैलेंस शीट में इसका एक और रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये करेंट एसेट्स के रूप में हमें कुछ पैसे जो है वो यहाँ पर दिख जाएंगे, 390 रुपए जो अभी है आपके पास। अब एक महीने गुजर जाएगा, एक महीने गुजरने के बाद आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी मैं नॉर्मल जीएसटी पेमेंट करता हूँ, या तो हो सकता आप स्टार्ट का यूज करके पेमेंट कर सकते हो, या फिर ऑटो फिल यूज कर सकते हो, स्टार्ट जीएसटी ऐसा लेके आप, मतलब ये जो मैटर है, या पूरा पेमेंट कर सकते हो जैसा आप चाहो। लेकिन मैं ऐसा पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से एंट्री करना चाहता हूँ। मैं सिंपल से एंट्री करना चाहता हूँ, ये कैश और सी जीएसटी 195 रुपये, एस जीएसटी 195 रुपये। ये हो गया। अब ये हमने पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब क्या मैटर है कि अगर हम बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि हमारा मैटर क्या है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का ड्यूटी एंड टैक्स देखने को नहीं मिलता। अब मैटर ये होता है कि जब गवर्नमेंट को हम सामान बेचेंगे, यानी जैसे कि मैं सामान बेचूंगा, तो मान लो मुझे मिल जाता है पैसा जो सामने वाले ने दिया है वो 200 रुपये, मुझे जीएसटी मिल जाती है सामान बेचने पर। तो 195 रुपये मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पेमेंट कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे माइनस करने के लिए वो अमाउंट नहीं दिख रहा है। अगर मेरा पिछला वीडियो आप ध्यान से देख रहे हो या देखते हो, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो जो अमाउंट आता है वो माइनस करने वाला अमाउंट दिखता है। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको हम समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे हम लोग, कि हम लोग आप डे बुक में जाएंगे और इस रिवर्सिंग जर्नल को फिर से हम ऑप्शनल कर देते हैं, और ये जो पेमेंट हुआ है जीएसटी का, इसको भी हम जाके ऑप्शनल ऑप्शनल कर देते हैं। अब ये दोनों एंट्री ऑप्शनल हो गई, इसका मतलब इसका इफेक्ट टैली में नहीं दिखाई देगा। नॉन अकाउंटिंग माउचर का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं क्या है इसका मतलब, कुछ नहीं है यहाँ पर। अब हमारा डे बुक कहता है कि अगर सामान खरीदते वक्त इसको जीएसटी पेमेंट करते 6%, एज 6%, तो 195 रुपये का पेबल अमाउंट आता। अब इसका रिजल्ट कहाँ पर दिखता, ये एंटर करने के बाद यहाँ पर दिखाता कि इतना आप गवर्नमेंट को दे चुकी हूँ। अब वाउचर में जाके जब हम सेल्स का बटन दबाते और रिया को सामान बेच देते, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, और क्या क्या सामान बेच दे, जो भी सामान बेच देते हैं हम लोग यहाँ पर। हमारे पास जो है उसी को देख लेते हैं। 11 पीस है, और 11 पीस बेच देते हैं पूरा। नहीं, कितना पीस दिख रहा था, 10 पीस है, जितना भी दिख रहा है उतना पीस बेच देते हैं। और 500 रुपये के हिसाब से मैं इसको बेच देता हूँ, ताकि जीएसटी का जो अमाउंट है वो थोड़ा ज़्यादा है मेरे पास, 300 रुपये गुड, एज जीएसटी 300 रुपये। अब मैं इसे इंटर इंटर करता हूँ और इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं अपना बैलेंस शीट देखता हूँ, तो क्या होता है कि 105 रुपये गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि सामान खरीदते वक्त उसका आपने 195 रुपये दे दिया है, बेचते वक्त 300 रुपये मिला है, तो माइनस अमाउंट 105 रुपये आ गया है। तो हाल ही में मैंने जो एंट्री की थी, यानी जीएसटी जब पेमेंट किया था, यानी आप डे बुक में जाकर देखेंगे थोड़ा से तो और समझ में आएगा आपको मैटर को, मैटर समझ में आएगा आपको। और क्या मैटर है, देखो यहाँ पर अगर मैंने जनरल वाउचर किया और पेमेंट किया, तो इसके बाद ये जो एंट्री है, यानी इसके बाद जो एंट्री थी वो उसमें आपका ये जो पेमेंट अमाउंट है वो नहीं दिख रहा था। तो अब देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो इतना पेचीदा हो गया आपस में, यानी ये जो चीजें हैं वो इतना पेचीदा हो चुकी हैं, या इतना डिफिकल्ट हो चुकी हैं, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं फिर से एंट्री को सरल तरीके से समझाता हूँ, आपको ध्यान में रखना होगा अभी हाल ही मैंने क्या समझाया। अगर मैं परचेस करके सेल्स करता हूँ तो टेली ऑटोमेटिक उसके अमाउंट को माइनस कर रहा है, तो मैं फिलहाल इससे वो टैक्स नहीं देना चाहता जो, और इस टैक्स को मैं खुद पेमेंट करना चाहता हूँ, ऐसा मेरी एंट्री यहाँ पर बन रही है। तो 195 रुपये, 195 रुपये है, पता चल गया हमें कि पेमेंट करना है हम लोग को। लेकिन अब बैलेंस शीट में आपको जाकर देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी अमाउंट पेबल जीएसटी का नहीं दिख रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, जब हमें पता है कि सामने वाले को 195 रुपये, 195 रुपये देना है और उसे हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमें ऑप्शन का बटन दबाना है और एक लेजर बना लेना है एसेट्स के नाम से ऐसा वाला, और यहाँ लिख देना है दोनों का टोटल अमाउंट 390 रुपये। और पहले सी जीएसटी ले लेते हैं 195 रुपये, और एस जी एस टी 195 रुपये, ऐसा हमारा आ गया। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे बैलेंस शीट में ये इस तरफ दिखाने वाला अमाउंट इस तरफ आता है, यानी ये अमाउंट हमें गवर्नमेंट को देना है। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमने जो सामान खरीदा है, जो सामान हमने खरीदा है उसका टैक्सेबल अमाउंट अब हम गवर्नमेंट को पेमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है हमें दिखा रहा है कि ये जो अमाउंट है पेएबल है, अब इसको आप पेमेंट कर दो।
ये कैसे पेमेंट कर देते हैं? CGST 6%, 195 रुपये, ये देखो पेमेंट हो गया। SGST 195 रुपये पेमेंट हो गया, देखो जीरो जीरो हो गया। ये अमाउंट हमारा पेबल था। अब ये सही तरीका नहीं है जीएसटी पेमेंट करने का, बता चुका हूँ आपको मैं। अब देखो कोई भी हमारा अमाउंट नहीं है, यानी हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले सामान खरीदना है, जो टैक्स अमाउंट है उसे अपने पास रिजर्व रखना है। 1 महीने बाद जो टैक्स है उसे पेमेंट कर देना है, जब आप पेमेंट करते हो उसी के अनुसार पेमेंट कर देना है। और उसके बाद आपको वाउचर में जाकर फिर से एप्सन का बटन दबाना है, और इस बार डीआर में लेना है ये 195 रुपये, और SGST 195 रुपये, और CR में सेलेक्ट कर लेना है। उल्टा एंट्री जो पहले हम किए थे वही एंट्री कर लेना है, और इसको हमें कर देना है सेव। और आप एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आप पढ़ रहे हो ना रिवर्सिंग चार्ज, तो ये जो आप एंट्री कर रहे हो यही कहलाता है रिवर्सिंग चार्ज इन GST, यानी हम मैटर को रिवर्स कर रहे हैं। और अगर इसका आप रिजल्ट देखोगे और बैलेंस शीट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि 195 रुपये किसी अमाउंट का पेबल दिखा रहा है। अब वाउचर में जाकर सेल्स का बटन दबा के रिया की एंट्री, गुड सेल्स 10 पीस था हमारे पास में, कहाँ से 11 पीस, रेट 11 देख चुका था, 10 पीस को कितना में बेचा था जी? 300 किया था कि 500 किया था? चलो 500 कर देते हैं, जैसा भी हमारे पास अमाउंट दिखाई दे। ये SGST ये करते हैं, तो हमें हमारा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? बैलेंस शीट में गवर्नमेंट को हम कितना पेमेंट करेंगे? 105 रुपये, जो पहले इससे पहले नॉर्मल सिंपल परचेस और सिंपल स्टेज में दिख रहा था। अब हाल ही में पूरा मैटर को समझ लेते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से हम सामान खरीद रहे हैं जिसको GST पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो पहले नॉर्मल एंट्री कर लीजिए, जो एंट्री आप करना चाहते हो वही, और बिना GST के। उसके बाद आपको सिंपल सा काम है उसका, एक जनरल वाउचर कर लेना है आपको। जनरल वाउचर में क्या कर लेना होगा? ये दूसरा सारा जनरल वाउचर है, पहला जनरल वाउचर लेते हैं। एक जनरल वाउचर करना होगा जहाँ पे टैक्स एसेट्स के रूप में उतरे गए अमाउंट को रिजर्व कर लेना है, यानी ये जो अमाउंट है आपका रिजर्व हो गया। ये होने के बाद आपको सही समय आने पर GST पेमेंट कर देना है, और उसके बाद वापस एक और जनरल एंट्री करनी है, जहां पर आपको एंट्री को उलट देनी है, यानी रिवर्स कर देनी है। जो DR में था उसको CR में, और जो ऐसा मैटर आपको कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपका पेबल जो अमाउंट है वो आ जाएगा, यानी जो 195 रजिस्टर दिखाई देगा। उसके बाद आप जब सेल करेंगे, तो सेल करने के बाद आपका बैलेंस शीट बताएगा कि आपको 105 रुपये गवर्नमेंट को और देने हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी कितना, 390 रुपये, यानी समझ लीजिए, आप इस चीज को समझेंगे इस मैटर को तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा आपका। इसी में ही दिखाया था आपको एक का अमाउंट है। देखिए आपने जब सामान को खरीदा था तो 195 रुपये आपने क्या किया, रिजर्व देकर रखा था। फिर आपने उसकी क्या की, GST पेमेंट कर दिया। जो रिजर्व रखा था उसको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद एक रिवर्सिंग की, यानी वापस GST को रिवर्स लिया अपने पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने गवर्नमेंट को कितना पेमेंट किया। उसके बाद ये आया है कि आपने 300 कमाए, किससे कमाए? रिया को सामान सेल किया तो अब यहाँ पे जो मैटर आता है, टोटल इसका अमाउंट आता है 105 रुपये, और यही आपको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। और ये पेमेंट पे आपके सामने आ चुका है। अब इसको हम सरल तरीके से समझ सकते हैं कि अ, जब हमने गवर्नमेंट से सामान परचेस किया, यानी किसी व्यक्ति से सामान परचेस किया, तो 195 रुपये CGST और 195 रुपये SGST दिया खरीदते वक्त। और इसका पेमेंट हम नहीं किया, हमने गवर्नमेंट को खुद कर दिया। यानी हम सामान का 195 रुपये ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। यानी किसको पेमेंट कर चुके हैं? गवर्नमेंट को। सामान सेल किया तो 300 रुपये प्राप्त किया, CGST और SGST। और उस SGST में हमने 195 माइनस किया, तो हमें पता चलता है कि 105 रुपये हमारा पेबल अमाउंट है। ऐसा हमने एंट्री कर दी। तो इस प्रकार अगर सामने वाला व्यक्ति, देव को फिर से दिखा देता हूँ, ये जो व्यक्ति है कॉम्पोजिशन वाला है, यानी ये जो व्यक्ति कंपोजिशन में है, या फिर ये अनरजिस्टर्ड है, दोनों ही कंडीशन में अगर आप इसको GST पेमेंट करना नहीं चाहते हो, तो ये एंट्री को दोबारा, तिबारा, 4 बार 5 बार देख लीजिए, आपको मीटर समझ में आ जाएगा। काम कैसे करना है? देखो नॉर्मल हलवा मीटर नहीं है जी रिवर्सिंग चार्ज करना, बड़े बड़ों की लग जाती है यहाँ पर। तो हम तो सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सरल टेक्निक से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हाल है, तो टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे तो और क्या हाल होगा। इस वीडियो को समझने के लिए 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा वीडियो को, और जो बताएगा उसको ट्राई करना पड़ेगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम बिल्कुल एक नया वीडियो और सरल तरीके से कोशिश करेंगे लाने के लिए। लेकिन पहले हमें समझना होगा कि इस वीडियो से लोगों को समझ में आ तो रहा है ना। एक भी कमेंट आता है कि वीडियो दोबारा बनाने का, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे बनाने का, और समय मिलने पर इसका जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी हमारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं इस अलग वीडियो पर।